दोस्तों इसमें देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 का साइंस का पूरा 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम यानी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोस्तों प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। खरा पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पदार्थ जो है ये 3 अवस्था में मूलतः पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। इनमें कौन सी अवस्था का आकार निश्चित होता है? तो आकार निश्चित जो होता है वो ठोस का आकार निश्चित होता है। कणों की गति ऊर्जा किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? तो गैस जो है इसकी अवस्था में अधिक ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। चौथा कर है वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है, तो ये शीतलन का है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। द्रव से गैस परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। गैस से द्रव परिवर्तन को कहते हैं संघनन। द्रव का आकार कैसा होता है? तो द्रव का आकार होता है पात्र के अनुसार, यानी जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के अनुसार होगा। ठोस के कण कैसे होते हैं? तो पास पास रहते हैं। गैस का घनत्व कैसा होता है? बहुत ही कम होता है। वाष्पीकरण किससे बढ़ता है? तो वाष्पीकरण जो है अधिक सतह पर बढ़ता है। कुफी के कपूर की खुशबू फैलना किसका उदाहरण है? तो ये फैलाव विसरण का, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन इंग्लिश में। किन अवस्था में कण सबसे धीमे चलते हैं? तो ठोस अवस्था में कण सबसे धीमे चलते हैं। कौन सी अवस्था संपीर्ण नहीं है? तो द्रव और ठोस जो है संपीर्ण नहीं होती है। द्रव के ठोस बनने की प्रक्रिया कहलाता है। द्रव से जब कोई चीज़ ठोस बन जाता है तो उसे जमना कहा जाता है। लेटेंट हीट का अर्थ क्या है? तो छिपी हुई गुप्त ऊष्मा जो होती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। छिपी हुई ऊष्मा वहाँ पर होती है कहीं पर दिखाई नहीं देता, जैसे रोटी फूलता है तो उसमें दिखाई देता है और उसके पीछे फूट जाने पर निकलता है, उसी को छिपी हुई ऊष्मा कहते हैं। उबलने पर पानी का तापमान कितना होता है? तो समान रहता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है कि कम होता है? तो ठोस में जो होता है अधिक और गैस में होता है बहुत कम। धूप में गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि ताप अधिक होता है, इसीलिए। उबलना किस ताप पर होता है? तो उबलना निश्चित ताप पर होता है। गैस के कण कैसे चलते हैं? तो बहुत तेज चलते हैं। द्रव का घनत्व गैस से अधिक होता है। बर्फ को पिघलने के लिए कौन सी ऊष्मा चाहिए? तो गलन की गुप्त ऊष्मा चाहिए। गैस का संपीड़न संभव है क्योंकि कण दूर दूर होते हैं। बर्फ पानी में क्यों तैरती है? बर्फ जो पानी में तैरती हैं कम घनत्व के कारण तैरती हैं। गैस ताप को बढ़ाने पर कण तेजी से चलते हैं। उबलने पर बुलबुला क्यों बनता है? गैस बनती है इसलिए उबलने पर बुलबुला बनता है। द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण का दर बढ़ता है। गैस के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। वाष्पीकरण को बढ़ाने वाला कारक है अधिक हवा। द्रव बहते हैं क्योंकि कणों के आकर्षण बल माध्यम होता है। ठोस का आयतन कैसा होता है? ठोस का आयतन निश्चित होता है। गैस के कणों के बीच दूरी बहुत अधिक होता है। पानी का उबलना किस अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण है? तो द्रव से गैस में। धूप में पानी जल्दी सूखता है क्योंकि वाष्पीकरण का तेज होता है। फ्रीजर में पानी रखने से वह ठोस बन जाता है।
भाप का संघनन किसका उदाहरण है? तो गैस से द्रव का उदाहरण है भाप से संघनन। कह रहा है कि द्रव फैलते क्यों हैं? तो कण गतिशील होने के कारण द्रव फैलते हैं। गैस सभी पात्रों को भर देती है क्योंकि कण तेजी से चलते हैं। द्रव का उबलना किससे प्रभावित होता है? तो ये वायु दाब से प्रभावित होता है। दाब बढ़ाने पर गैस सिकुड़ती है। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है कपूर। गैस की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। वाष्पीकरण शरीर का ठंडा क्यों करता है? ऊर्जा लेता है। प्लाज्मा किसकी अवस्था है? तो आयनित गैस की अवस्था है प्लाज्मा। गैस से ठोस बनना कहलाता है तो ये निक्षेपण कहलाता है। गर्म पानी में वाष्पीकरण अधिक होता है। गर्म पानी में पानी वाष्पीकरण का होता है अधिक होता है। गैस किस में चलती है? तो दाब और ताप में गैस चलती है। इस तरह आपने 50 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में देखा। इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो भी कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।